कल कल ऑफ। ये सर कल छुट्टी रखनी पड़ेगी सर, ये लोग भी थक चुके, यहाँ पे क्या गर्मी का टाइम है। और बीच में बारिश हुई थी ना 2 4 दिन, तो हम्म सबकी कंडीशन डाउन चल रही है। हम्म 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 वो संडे चालू रखूंगा, 2 4 दिन आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हम्म 2 4 दिन नहीं आएंगे, मज़ा नहीं आएगा। फिर मंडे ट्यूसडे को वही चीज़ दिक्कत देगी हम्म रेगुलर डेज में। हम्म। ओके। देखो, कल तो अपना ही सेटअप था इसमें। ये तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला था। अ, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था नीचे। और वही है, लंदन एशियन वाले का टाइम फ्रेम तोड़ा था इसने। जो लो ब्रेक किया था। ठीक है। तो फिर ये लो ब्रेक करके, ये लो ब्रेक किया। और फिर ये अपसाइड का एक इसने अच्छा कैंडल बनाया था वॉल्यूम के साथ। तो फिर ये ऊपर निकल गया था। जी सर। यहाँ पे जब ये रेंज ब्रेक हुई थी ना, तब इसकी एंट्री थी। ये इसने वही एशियन लंदन वाला लो तोड़ा। और यहाँ नीचे ट्रैप किया। और फिर यहाँ पे अपसाइड पुल बैक, ये रेंज का ब्रेक, इस कैंडल पे एंट्री। ठीक है। अ, तो यहाँ से फिर ये ट्रेड बना था। टारगेट टारगेट आया था हमारा ये वाले एफवीजी या ये वाले जोन तक का। ठीक है। तो ये टारगेट था। और जो कल तुम बोल रहे थे कि यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। तो वैसे तो ये देखो स्ट्रेट ही गया था, 15 मिनट्स में ये डायरेक्ट स्ट्रेट ही गया था। जी और सर। हाँ, ये इवनिंग स्टार 7:30 को बन गया था। ठीक है। तो उसके बाद फिर इससे स्मॉलर टाइम फ्रेम में अ, ये ऐसा रेंज बना हुआ था, ये इनसाइड बार कैंडल। और और फिर फाइनली इस ये कैंडल ने लो तोड़ा है, मतलब यहाँ पे टूटा है ये। अ, तो ये वाले कैंडल के नीचे यहाँ से गया मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन। यहाँ पे एक ट्रेड बना है, लेकिन एक एक इनसाइड बार का छोटा सा सपोर्ट ये भी था। तो प्रॉपर फिर इसने ना ये वाला जब जोन निकाला है। ठीक है, ये तो प्रॉपर कंफर्म ट्रेड बना है, ब्रेक किया, अपसाइड रिटेस्ट किया। रिटेस्ट किया और यहाँ से डाउन। ठीक है। और टारगेट तो आ गया इसका, लेकिन थोड़ा स्लोली आया। एक्चुअली पहले टारगेट तो ये एफईजी तक था, बट ये एफईजी को इसने ब्रेक कर दिया। और फिर ये ऑर्डर ब्लॉक। और फिर फाइनली दोबारा ये इसने पुल बैक करके फिर ये गिर गया यहाँ पे। जी सर। ये एक्चुअली क्या हुआ था कल, ये ऑर्डर ब्लॉक से वैसे तो अगर नॉर्मल ट्रेड होता तो इसको ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाना था। बट ये ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया नहीं। इसने एक पुल बैक देने की कोशिश की थी, बट इस वाले हाई को नहीं निकाल पाया। और वापस यहाँ से गिर गया। तो इसका रीजन ये था कि जो हमने लास्ट टाइम वो स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वो ट्रेंड के साथ ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो 1 आवर में अगर देखेंगे, 1 आवर में अगर देखेंगे तो मूविंग एवरेज का स्लोप 50 SMA का स्लोप डाउन ही है, और वहीं से ये टच करके वापस आ गया। ठीक है। तो ये था कल का ट्रेड। और ये वाला कंफर्म ट्रेड था। ऊपर वाला भी ले सकते थे, बट कंफर्मेशन थोड़ा लेट आया था उसका। नहीं, मैंने ऊपर वाला ट्रेड लिया था सर। अच्छा। तो उसमें तो प्रॉफिट बनाया होगा। यस सर। तो मैंने कवर हो आपको गया। स्क्रीन नहीं कवर सर, हो गया। कवर नहीं होते, 2 साल पेंडिंग रह गए थे। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा तो था 1950 का। वो तो तुमने यहाँ का ट्रेड लिया था ना, नीचे का। हाँ, बाय का भेजा था सर। अच्छा, तो ऊपर वाला ये नहीं, ये भी लिया था।
नहीं जब नहीं, ये ऊपर वाला नहीं लिया सर। मैं अच्छा आपको बोल रहा था एम आया है, एम आया है। ओके। इसमें अगर एम ऐसे दिख नहीं रहा 5 मिनट में, अगर लाइन चार्ट करोगे ना तो एम दिख जाएगा क्लियर कट, 5 मिनट में लाइन चार्ट में। हम्म। तो अच्छा ओके। एक बार करके देख सकते हो तो देख लीजिए सर, इसमें ऐसे आ, एम कंफर्म दिख जाए तो फिर कैसे क्या ट्रेड ले सर, एंट्री कहाँ पे हमारा, वो एक कंफ्यूजन था कल, इसलिए। कल ट्रेड तो नहीं बना था, मतलब वो तो लाइन चार्ट में दिख रहा था, लेकिन उसने कोई स्विंग लो तो तोड़ा नहीं था। ये वाला एम बना होगा, ये 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 है। स्विंग लो, हाँ ये तोड़ा होगा ना इसने। यस सर। लेकिन यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्लोप अप है, तो ये था इशू। लेकिन इसको कर सकते थे, इसका रीजन मैं बताता हूँ। कर सकते थे इस ट्रेड को, लेकिन कभी बुलिश होगा ना मार्केट तो उसमें फंसने के चांस हो जाएंगे। अ, कल जो था मार्केट क्या था, इसका रेंज मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन ही था। ठीक है, ये 50 एसएमए का स्लोप डाउन है, राइट। तो स्लोप डाउन है, और क्या था कि देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट ना एक स्ट्रक्चर में चलता है, मतलब मार्केट ना बस लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए चलता है, मतलब उसे लिक्विडिटी चाहिए कोई भी मूव के लिए। ठीक है, या तो वो लिक्विडिटी के लिए जाएगा, और इम्बैलेंस को रीबैलेंस करेगा, ये दो काम करता है। इम्बैलेंस को रीबैलेंस करता है वो। ठीक है, तो ये करता है मार्केट। अब लिक्विडिटी में एक होता है इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, और फिर होता है एक होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज। ठीक है, आगे वही एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो ऐसे मार्केट वर्क करता है। इंटरनल में आ जाता है ये एफएजी वगैरह। ठीक है, तो इंटरनल में आ जाता है एफएजी वगैरह ये सब, मतलब एफएजी इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है, वो रीबैलेंस भी हो जाता है, बेसिकली वो इंटरनल रेंज में लिक्विडिटी होती है। एक्सटर्नल में आ जाता है स्विंग हाई और स्विंग लो, एक्सटर्नल में। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो, तो मार्केट बस यही काम करता है, स्विंग हाई और स्विंग लो, तो ये आ जाता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और रीबैलेंस, इम्बैलेंस रीबैलेंस। ठीक है, तो देखो और ओवरऑल हमें क्या है कि ट्रेंड पता होना चाहिए, बिगर मतलब हायर टाइम फ्रेम का हमें जो है ट्रेंड पता होना चाहिए, कि ट्रेंड क्या चल रहा है बिगर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो हमें कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड करते हैं हम, हायर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, तब वो ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे चलता है, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड को ही हम फॉलो करते हैं। अभी देखो ये ट्रेंड तो खैर चेंज नहीं हुआ। और हाँ, एक और पॉइंट है कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फ्लू कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स है, जी सर। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। अभी क्या था कि जैसे कल ट्रेड बना था, मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन है, मतलब हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम का अभी ट्रेंड डाउन में ही है, राइट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये था आपका, ये एक ना लिक्विडिटी एरिया था। ठीक है, हुआ क्या था कि जैसे ये बिगर टाइम फ्रेम है ना 1 आवर का, मतलब ये लो तो हमें पता ही है, तो बेसिकली
कोई भी ऐसा जोन होता है वो बेसिकली वहां पे लिक्विडिटी होती है। मतलब जो डबल बॉटम या डबल टॉप बनता है तो एक उसी जगह से आके वहां पे मूव क्यों आता है, तो यही रीजन होता है। ये होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मतलब ये किसी का स्विंग लो बना था, फिर ये स्विंग हाई बना, ठीक है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम लेंगे तो ये बिगर टाइम फ्रेम में स्विंग लो, स्विंग हाई, फिर दोबारा एक स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है। तो इन ये पॉइंट्स ना लिक्विड लिक्विड जोन्स होते हैं, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। ये स्विंग हाई, स्विंग 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 लो, स्विंग हाई, फिर इस पे, फिर ये एरिया, ठीक है। ये होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये पूरा जब ये स्विंग हाई बना था ना, ये पूरा मतलब स्विंग स्विंग लो से स्विंग हाई, ये पूरा एक जो रेंज बना था। अब इसने जो जो ये पुल बैक किया, ये जहां से ऊपर गया है, ठीक है। तो ये जहां से ऊपर गया है ना, ये एरिया होगा इंटरनल लिक्विडिटी वाला। ये वाला जो होगा एरिया इंटरनल लिक्विडिटी वाला, ठीक है। ये वाला, फिर ठीक है। ये स्विंग हाई था, ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी। इनिशियल टारगेट वैसे यहीं तक का होता है, फिर उसके बाद ब्रेक कर जाता है मतलब। तो वो फिर इस पूरे रेंज का जो भी लिक्विडिटी एरिया होगा इंटरनल वाला, वहां पे वो पुल बैक करता है। तो ऐसे मार्केट चलता है हमेशा, ठीक है। तो ये क्या चीज आपको बता सकता है, ये हमें एक तो देखो ओवरऑल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। और जब हमें पता है कि मार्केट इन्हीं दो रेंजेस में घूमता रहता है, इन्हीं चीजों में घूमता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमें कोई जोन बस पता होना चाहिए। ट्रेंड अभी बिगर टाइम फ्रेम में डाउन डाउन की है। तरह। एक अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरिया पे आ गया, मतलब इक्वल लो पे आ गया। कभी ये बना था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, ये वाला लेग बना था, ये वाला, ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई ऐसा बना था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो ये एक लो बना हुआ था, तो उसी रेंज में आ गया, उसी जगह पे प्राइस आ गया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जोन भी था, लेकिन ये ट्रेंड था डाउन साइड में। अब हमारे पास कुछ सेटअप है, जैसे लंदन का वो टूटता है, ये होता है और नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके जाए। तो कल क्या किया इसने, फिर आएंगे हम अपने जोन को मार्क करके स्मॉलर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। अब हमें पता है यहाँ पे बाइंग आ सकती है, मतलब अभी कंफर्मेशन बस ये है कि आ सकती है इस जोन से। तो अपने टाइम फ्रेम में गए, तो ये कल क्या कर रहा था, उसी जोन के आसपास ना ये धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा था, ठीक है। कोई लो बना दिया इसने लंदन वंदन उस सेशन का, एशियन लंदन वगैरह सेशन का, तो ये ऐसा बन गया था, ठीक है। अब वही है, ये सेटअप तो हमें पता है। इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वापस ही अंदर आ गया, मतलब उसका फेलियर हो गया। फेलियर हो गया, ठीक है। तो ये फेलियर हो गया। अब इसने मूवमेंट दिखाया, मतलब फेलियर हो गया यहाँ पे, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, वापस अपसाइड गया, ठीक है। एक अपसाइड मतलब ये लो और ये हाई, ठीक है। ये वाला लो बना और ये हाई बना, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसे ये आएगा इंटरनल लिक्विडिटी वाले जोन में, मतलब कोई एफईजी बना होगा, एफईजी और वैलिड भी होगा क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी किया है। ये पहला एक हाई बना था, फिर ये लो बना था, तो ये हाई तोड़ दिया था इसने, ठीक है।
तो ये हाई तोड़ा, हाई तोड़ के न्यू हाई बनाया और वापस पुल बैक किया, और इंटरनल इस वाले हाई लो के लिक्विडिटी एरिया में आया इंटरनल लिक्विडिटी लेने। ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, हाई और लो ये वाला। ठीक है, ये इस जोन की एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और ये इंटरनल है। ठीक है, तो इंटरनल में हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एफईजी इधर बना हुआ था, ये कैंडल। यस सर। तो यहीं से क्या हुआ, इसने इसी एफईजी से आके ये टच किया और एक अच्छी कैंडल बनाई। ठीक है, गैप डाउन रिवर्सल कैंडल बनाई यहाँ से, ग्रीन कैंडल बनाई। क्लोजिंग का वेट करेंगे क्योंकि ये देखो ये वाली कैंडल बनी थी, क्लोज कैसे हुई है। यस सर। तो ये कैंडल बनाई और फिर ये अपसाइड चला गया। वैसे तो प्रॉपर कंफर्मेशन यहाँ पे बनेगा जब ये अ, मतलब ये एच, लेकिन हाँ, अगर ये एफईजी से एक अच्छा कोई पैटर्न बना रहा है और उधर से निकल रहा है तो ये भी ले सकते हैं। लेकिन इस वाले रेंज में फिर ये वाला जो हाई है ये लिक्विड, ये इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। लेकिन हमारा जो बिगर टारगेट था, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके गया, तो हमारा टारगेट जो बिगर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी एरिया तक था। ठीक है, मतलब जो भी ये हमारा रेंज बना हुआ था, तो ये यहाँ से ना ब्रेक करके अपना निकल गया, अपना मूविंग एवरेज ये हाई को ब्रेक करके। ठीक है, एक ये इनसाइड बार भी बना रखा है, फिर इस इनसाइड बार को भी ब्रेक किया, ऊपर चला गया। तो ऊपर भी क्या था कि अब प्राइस करता है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव। यहाँ पे भी एक एफएजी बना हुआ था, या यहाँ पे एक रेंज इसने पहले ही ब्रेक करके गया था। तो प्राइस इस टाइप से ही चलता है, ये जोन बना हुआ था एफईजी, वहीं जाके रुका। ठीक है, तो अब इसमें ये ये न्यू लो बन गया था। ठीक है, ये न्यू लो बन गया था, और मतलब हायर लो बनाया था इसने, और ऊपर जो बन गया था हाई बन गया था। सॉरी, नो ऊपर प्रॉब्लम। यहाँ पे हाई बन गया था। तो देखो, अब ये हाई बना, यहाँ पे कोई लो वो तो कुछ बना नहीं, ये स्ट्रेट कैंडल्स हैं। और यहाँ एक हाँ इनसाइड बार बना है, तो एक ये इनसाइड बार जनरली हम स्टॉप लॉस के लिए यूज करते हैं अगर कोई बन जाता है कैंडल्स के बीच में। ठीक है, तो इसमें ना दो केस है, क्योंकि ऊपर का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, तो एक उस तरीके से थोड़ा सा अगर कंफर्मेशन है तो रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इधर इधर लिक्विडिटी एरिया से मूव आ रहा था, मतलब उधर सप्लाई जोन से मूव आ रहा था। ठीक है, तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर शॉर्ट का ट्रेड जब वो मतलब वो बना था पैटर्न, तो यहाँ तक का बनता फिर। ठीक है, इस जी सर। एरिया के सपोर्ट का इस यहाँ फिर हमें देखना पड़ता। फिर इसके बाद ये था एफईजी जोन, फिर एफईजी जोन पे चेक करना पड़ता। तो एफईजी तक तो आ गया। ठीक है, ये एफईजी जोन बना हुआ था। अब जो हमारा ओरिजिनल जो सेटअप है उसमें क्या होता है, एफईजी से वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ना वीक था, मतलब डाउन ट्रेंड में था, तो ये पैटर्न पूरा हो नहीं सका। यहाँ एफईजी पे आया, थोड़ा इसने कोशिश तो की, बट ये वाला हाई इसने नहीं निकाल पाया। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं बना, बस ये हाई इसने निकाला नहीं, और यहीं से ये इसी एरिया को रिटेस्ट वगैरह करके ये गिर गया। ठीक है, मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन है, तो यहाँ पे ये गिर गया। अ, ये वाला अगर हमें ट्रेडिंग आती है तो तब ले सकते थे, ऊपर से जब अगर गिर रहा है और कंफर्मेशन के बाद। ये वाला कंफर्म ट्रेड था यहाँ से जब गिरा।
ठीक है, जब ये एफएजी से गिर गया तो फिर ये बस ये ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट, ऑर्डर ब्लॉक से नीचे तो फिर ये जो आपका लो बना हुआ था वहां तक का टारगेट था। ठीक है, तो इस टाइप से इसने कल मूव दिया था। अब इसमें कंफर्म ट्रेड क्या क्या था? कंफर्म ट्रेड तो एक तो ये था, ये वाला मूव जो आया था, क्योंकि ये फिर जोन। इसमें इसमें वो वाला चीज लगी कि मतलब कि ये नीचे से लो, नीचे के एल से लेके हाई तक गया, हाई के बाद नीचे वापस आया, तो इसमें पुल बैक बोल सकते हैं सर कि पुल बैक करके गया तो और स्ट्रांगली जाएगा। हाँ, तो पुल बैक लेकिन किस पे करेगा, कौन से एरिया पे करेगा? पुल बैक करेगा तो एक कोई जोन होना चाहिए ना। पुल बैक, पुल बैक अगर करता है तो वो कहाँ तक करेगा, कौन से एरिया तक करेगा? कोई ना कोई लिक्विडिटी जोन होगा। तो यहाँ पे बना था ये एफईजी, वहीं तक पुल बैक किया था, इस वाले एरिया तक, फिर वहां से ऊपर गया था ये। जी सर। ठीक है, तो फिर ये रेंज भी ब्रेक कर दिया था इसने, ये रेंज जो बना रहा था इस कैंडल में। तो ये ले सकते थे यहाँ से नीचे से, और साफ सुथरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड था आराम से। तो फिर ये बस फिर गिर गया बस। और क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या था, डाउनवर्ड्स था। यस सर। ये बीच बीच में ना, जब ये बीच बीच में ऐसे मूव्स आते रहते हैं कहीं सपोर्ट जोन से, यहाँ से डाउन डाउन ट्रेंड ही चल रहा है मार्केट इस जगह से, लेकिन ये बार बार क्या सर कर ये रहा एक है। नीचे एक जोन बना हुआ, अगर आप डेली में देखोगे ना, नीचे एक जोन बना हुआ है। मैंने मार्किंग पहले से ही परसों से मार्किंग की हुई थी भाव, उसी जोन से आके वापस ऊपर गया है। हाँ, उस जोन से जा रहा है, लेकिन ये हर जगह क्या है कि ऊपर जाता है नीचे आ रहा है अभी, जब तक ये स्लोप डाउनवर्ड्स है। ठीक है, यहाँ से भी गया था, फिर अब इस वाले एरिया से चला गया। ठीक है, तो यहाँ से ये उस जोन से ऊपर गया था, एक शॉर्ट ट्रेड बना था, और फिर ऊपर गया, ऊपर से भी एक ट्रेड बना था, तो दोनों ही ट्रेड ले सकते थे। बाकी जब ये डाउन ट्रेंड में होता है तो मतलब जो दोनों को खोल के सही कर देगा। जो फेलियर पैटर्न का जो मूव होता है ना, ब्रेक फेल होके और वो एफईजी से ऊपर जाता है, वो कल नहीं बना। बाकी तो क्योंकि वो इसलिए नहीं बना, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड पूरा। हेलो। तो ये ना जोन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं जहां पे ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है, ऐसे ही ट्रेवल करता है मार्केट। बाकी हाँ, ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेंड कैसा है आपका, तो ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। अगर जोन्स आपको आइडिया है ना और ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेंड डाउनवर्ड्स बिगर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से हाँ, यहाँ से इस जोन से एक, क्योंकि लिक्विडिटी एरिया था तो ये बना एक, यहाँ से अपसाइड का ट्रेड बना, और उसने कंफर्मेशन भी अच्छा दिया। बट वो ये टारगेट तक बना था, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में डाउनवर्ड साइड का मोमेंटम है। और ये फिर दोबारा ट्रैप किया ऊपर इसने, फिर दोबारा नीचे आ गया। अब इसने ऊपर ट्रैप किया, पहले नी इसने कल दोनों जगह ट्रैप किया है। पहले इसने नीचे ट्रैप किया, फिर ऊपर ट्रैप किया है। जी सर। क्योंकि अगर किसी ने इसके ब्रेक के बाद यहाँ पे ट्रेड लिया है ना, और वो नहीं निकला है इस वाले जोन के ये ब्रेक के बाद, और वो नहीं निकला है, ठीक है, तो वो फटाफट ये 3 कैंडल में वापस आ गया। जी सर। तो ये इशू है।
यहाँ पे भी ये देखो ये तीन मतलब ट्रिपल टॉप बना हुआ है, बट जी अच्छा सर। कंफर्मेशन इस वाले ट्रिपल टॉप में आ रहा है। इसमें पैटर्न अच्छा बना हुआ है थ्री ये सर कैंडल्स का। शूटिंग स्टार का और बीओएस करके गया है। हाँ, इसमें नहीं आ रहा है इतना अच्छा। इसमें तो बहुत ही ज्यादा रेंज बड़ी है, यहाँ पे अच्छा आ रहा है। तो और ये ऊपर गया ही नहीं, मतलब मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन था ना, तो ये ऊपर गया ही नहीं। और ये वाला जोन भी था, ठीक है, ये लिक्विडिटी एरिया था इसके लिए, तो ये वही है, यहाँ 3 बार सप्लाई मतलब लिया, ट्राई किया और फिर गिर गया। और छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो बना हुआ है ना लास्ट में, वो हम्म इवनिंग स्टार बना हुआ है सर। तो वो हम्म। क्लियर कट दिखा रहा है कि भाई आप यहाँ से अभी एग्जिट हो जाइए। हम्म। तो देखो, लिक्विडिटी जोन प्लस तुम्हारा टाइम, ये कितने बजे बना था, ये लेट बना है 9:30। ठीक है, हो सकता है तुम यहाँ पे शॉर्ट कर देते, और अ, फिर अगर बुक नहीं करते, तुम्हें अगर यहाँ पता नहीं होता कि यहाँ बुक करना है, तो फिर दोबारा तुम एग्जिट कर देते यहाँ पे। ठीक है, तो ये ना स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक और चीज है, ये जब रेंज ब्रेक करता है ना, तो रिटेस्ट देता है। ये रेंज इसने ब्रेक की, ठीक है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ ये रेंज ब्रेक जब की थी ना, तो रिटेस्ट तो इसने ये ब्रेक के बाद छोटा सा किया है, वापस आ गया लेकिन ये, और यहाँ पे भी ये ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर फॉल आया है कि, ठीक है, लेकिन ये है, इससे कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए, कोई ना कोई जोन होगा यहाँ पे। अच्छा, ये ठीक है, ये ना बिगर टाइम फ्रेम में इसका ब्रेक नहीं आया था, लेकिन अ, एक और है कि यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट ये एरिया था एक, ठीक है, ये एरिया था, और इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे ब्रेक किया, ठीक है, रिटेस्ट किया, नीचे नहीं गया, और फिर दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन लेके गिरा, ठीक है, और रिटेस्ट नहीं किया, मतलब रिटेस्ट करने गया लेकिन ऊपर चला गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से गिर गया। क्वेश्चन देखो ये आता है कि तुम इधर शॉर्ट करोगे ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ शॉर्ट किया, तो तुम यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे इस कैंडल में, और फिर दोबारा यहाँ शॉर्ट किया, तो अगर एक कैंडल के बाद नहीं निकले, तो फिर दोबारा ट्रैप हो जाओगे। लेकिन वही है कि क्वेश्चन ये उठता है कि पता कैसे चलेगा, ठीक है, पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि ये वाला जो मतलब फॉल आया था यहाँ पे, ये प्रॉपर अपसाइड का रिटेस्ट वगैरह करके फिर गिरा है, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा ट्रेड था इसी वजह से। तो रिटेस्ट करके जाए ना, या इनसाइड बार बने उसका ब्रेकडाउन हो, वो ज्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक और चीज है, यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन हो गया था इस जगह पे। जी सर। लेकिन ये है कि फिर तुम क्या हो कि इतना, फिर हमें इतनी दूर क्यों शॉर्ट करना है, यहीं से कर देते हैं, जब ट्रिपल टॉप बन गया तो ऊपर से ही।
हाँ, यहाँ से ज्यादा बेटर है। ऊपर से ही जब ये इसने रिजेक्शन लिया तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे। और अगर हम ऊपर वाला अपने थ्योरी लगाएंगे कि ऊपर से ही हमें करना है, तो इस वाले जगह में तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर था। ठीक है। और इस वाले में ये कैंडल अच्छा नहीं बना था, बहुत बड़ा कैंडल बन गया, लेकिन यहाँ पे अच्छा था। वैसे भी ये ट्रिपल टॉप पैटर्न था, तो ये यहाँ पे शॉट अच्छा था। लेकिन हाँ, ये ना ऐसे ये ट्रैप करता है। अब अगर इसका हमें क्लैरिटी नहीं पता ना, मतलब और तो ये मार्केट से निकाल देगा। मतलब अगर यहाँ शॉर्ट किया इस वाले कैंडल पे ब्रेक डाउन के बाद, तो मार्केट निकाल देगा बाहर तुम्हें, क्योंकि ये यहीं से पुल बैक देके ऊपर चला गया। ठीक है। तो देखो, इसमें एक चीज है। अ, ये जो रेंज था मार्केट का, 130, 1030, 16, और ये साढ़े 530। एक तो देखो टाइम का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो टाइम का इफेक्ट आता है, मतलब जो अच्छा ट्रेड आता है ना, वो नॉर्मली हमारा यूएस से टाइम फ्रेम में आता है, मतलब 5:30 6 के बाद। ठीक है। तो ये इसका मैंने लो ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैं लो ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। अब अ, इसने यहाँ से ये पुल बैक किया है, मतलब यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सप्लाई बनी हुई है, और ये यहीं से फॉल हो रहा है, मतलब यहीं जा रहा है, यहीं पे रिजेक्शन कर रहा है। ठीक है। लेकिन वही क्वेश्चन है कि सही टाइम फ्रेम कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला तो इसमें ये पॉइंट है, पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि प्राइस ऊपर तो नहीं चला जाएगा यहाँ से। तो मूविंग एवरेज का स्लोप डाउनवर्ड्स है, यहाँ पे एक सप्लाई शो हो रही है। यहाँ नैरो रेंज कैंडल्स है। ठीक है। अब ये नैरो रेंज कैंडल्स बने हैं, और अ, इसने ब्रेकडाउन जो दिया था वो इधर दिया था। ठीक है। और इधर ब्रेकडाउन देके फिर एक ना इधर एक ये, हाँ, ये बना हुआ एक छोटा सा गैप बना हुआ था, ये गैप बना हुआ। ठीक है। और अ, तो यहाँ पे ना गैप वैप बना हुआ था, तो इसी वजह से ना इसने टाइम लिया है ब्रेक करने में। मतलब यहाँ तो किया ही नहीं है। और यहाँ से भी इसने ब्रेक किया, लेकिन नीचे गैप था। मतलब अगर इसको मैं देखूं तो क- हाँ, यहाँ का ट्रेड था ना ये पहले। अगर इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड मतलब लेते तो नीचे गैप था, तो उतना ही आसपास का ही ट्रेड बन पाता, बहुत ज्यादा लंबा ट्रेड नहीं था। और इसने ना वॉल्यूम यहाँ पे दिखाया था, मतलब 5 मिनट्स में अगर देखोगे ना, तो एग्जिट कंडीशन बन गई थी यहाँ पे। यहाँ पे एग्जिट कंडीशन बन गई थी, क्योंकि इस पूरे एरिया में ना ग्रीन कैंडल नहीं थे, मतलब स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे वॉल्यूम आ गया था ग्रीन कैंडल में, तो यहाँ पे फिर वॉल्यूम आ गया, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो एग्जिट कंडीशन बन गई थी वॉल्यूम के साथ। ठीक है। फिर वही है। यहाँ पे इसने एक वो वाला स्ट्रक्चर बना दिया, फिर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे ये ब्रेक किया, उसको दोबारा रिकैप्चर कर लिया। ठीक है। रिकैप्चर किया, दोबारा इसने पुल बैक किया,
इसी जोन पे, यहाँ एफएजी बना हुआ है, और फिर ऊपर चला गया। बट वही है कि यहाँ तक का ही टारगेट था क्योंकि इधर 1 आवर में इस एरिया में सप्लाई थी और ये जोन बना हुआ है। लेकिन ये थोड़ा टफ ट्रेड था ये वाला। ठीक है। कौन सा सर, बाइंग वाला? नहीं मतलब ये पूरे जोन में ट्रेडिंग थोड़ा सा टफ था। तब था। हाँ गया तो है, लेकिन आ, एक तो ये वाली प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ से शॉर्ट किया किसी ने तो उसे यहाँ पे निकलना पड़ता, क्योंकि इसने यहाँ पे वॉल्यूम शो कर दी थी। ये ब्रेक फेल्ड वाला पैटर्न बन गया था। ठीक है, फेल्ड वाला पैटर्न, फेल्ड को गेन किया और एक फिर अपसाइड का मूव। अब इस कैंडल में तो एंट्री अगर कोई लेता तो वो तो फिर उसका टारगेट तो बहुत ही स्मॉल हो जाता, मतलब यहीं पास में टारगेट दिख रहा है। तो एंट्री भी ना वो टारगेट देख के लेनी चाहिए, इतने छोटे टारगेट के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, वहां पे फंसने के चांस होते हैं। हाँ जब इसने पुल बैक किया ना, मतलब अपने लिक्विडिटी लेने के लिए जब इसने पुल बैक किया तो इस पे हम ले सकते थे। और उसके बाद फिर इसने ये वाला टारगेट दिया, मतलब 2-3 कैंडल के बाद। ठीक है, उसके बाद तो फिर दोबारा से ये रिजेक्शन आ गया और प्राइस यहाँ पे फॉल हुआ। ये इसी वजह से रिजेक्शन आया था क्योंकि यहाँ सप्लाई थी, 50 SMA भी था और यहाँ टारगेट आ चुका था। लेकिन इस कैंडल में लेना मुश्किल था, तो जब इसने पुल बैक किया वापस इसी रेंज पे, उसको ब्रेक किया, तो एक टारगेट हम ले सकते थे। तो ये छोटा सा एक ट्रेड बना था, बहुत ही छोटा सा। लेने को ले सकते थे, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पहुंचा टारगेट पे और मॉर्निंग स्टार पैटर्न, एग्जिट हो जाओ 5 मिनट्स में, फिर दोबारा ऊपर चला गया। ठीक है, एग्जिट हो जाओ या दोबारा भी एंट्री कर सकते हैं करना चाहो तो, यहाँ से ऊपर की एंट्री। पहला टारगेट तो ये शो हो रहा है, उसके बाद इसको भी ब्रेक किया था, फिर ऊपर चले गए। लेकिन इसमें कंफर्म जो 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 ट्रेड्स थे ना, जो जो कंफर्मेशन के साथ कर सकते थे, तो ये वाला ट्रेड था एक तो। अ, ऊपर गया, पुल बैक अपने वापस रेंज में आ गया, लेकिन ये कैंडल बड़ा बन गया, इसमें बेकार है एंट्री लेना। वापस आया लिक्विडिटी ग्रैब करने। ठीक है, यहाँ ट्रेड ले सकते थे जैसे ही ऊपर निकले इस रेंज के। तो ये वाला टारगेट था बस इसका। टारगेट जोन मार्क किए हुए, पहले से किए हुए कर रखे हैं। तो अब इस वाले जगह पे देखो, इसमें तो ये ट्रेड ही नहीं बना, इतने बड़ा कैंडल बन गया। हाँ फिर दोबारा जब ये लिक्विडिटी ग्रैब करने आया ना इसके हाफ से और यहाँ रिजेक्शन लिया, तो एक छोटा सा ट्रेड बना अपने जोन तक, इसी जोन पे आके रुक गया ये, जो गैप था हमारा। तो गैप तक का ट्रेड था, यहाँ पे गैप था। ठीक है। जी सर। अ, लेकिन वही है, ट्रेडिंग थोड़ा सा देख के करना पड़ता है ऐसे जोन्स में ना। और फिर तो ये खैर ट्रिपल टॉप बना, ट्रिपल टॉप का तो पता ही है, इसने एम ब्रेक किया फिर उसी जोन से, और फिर तो ये निकल गया वापस। देखो ये मूव जहां जहां से आ रहे हैं ना, ये लिक्विडिटी जोन था, और ये वाला इसने रिकैप्चर किया एरिया, ये लिक्विडिटी जोन था। ठीक है, यहाँ इसको ब्रेक करके गया, तो यहाँ से एकदम प्रॉपर कंफर्मेशन है। वैसे तो ये थर्ड टाइम जब ब्रेक हुआ तभी कंफर्मेशन बन गया था एम का, लेकिन लोग ट्रैप होते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे शॉर्ट किया और आगे की रेंज नहीं पता और बने रहे ट्रेड में, तो ऊपर चला जाता है वो ट्रेड। व्यू उनका सही होता है शॉर्ट का, लेकिन तब भी वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका तरीका फिर यही है करने का। ऊपर मान लो, ऊपर जैसे ये जोन बना हुआ था सप्लाई, और इधर एम वगैरह बना दिया, अगर उधर से फॉल आ रहा है, ये एम बना के गिर रहा है, तो यहीं यहीं पे शॉर्ट कर सकते हो।
ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यही यहाँ का टारगेट दिख रहा है हमें शॉर्ट, मतलब ये सपोर्ट है। तो फिर अगर इतना छोटा टारगेट पहले शो हो रहा है तो फिर यही है कि थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाता है ये। ये वाला, हाँ ये वाला थोड़ा कंफर्म था। ये वाला कंफर्म था, क्योंकि इसने ऊपर दोबारा फेल्ड पैटर्न बना के ना ऊपर रीटेस्ट करके फिर गया है ये पुल बैक करके लिक्विडिटी ग्रैब करके। सेम सेम ये वाला बैटर था। डाउन, ऊपर पुल बैक लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर वापस नीचे। तो ये वाला ट्रेड अच्छा था। और ये क्योंकि ट्रिपल टॉप था तो ये भी अच्छा था। ठीक है, स्विंग लो अप, स्विंग लो ब्रेक हुआ, मतलब एम एम बना, और डाउन। थर्ड टाइम में तो इसे नीचे ही आना था थर्ड टाइम, क्योंकि ट्रिपल टॉप पैटर्न बन गया था। ट्रिपल टॉप पैटर्न ऐसा होता है कि अगर वो बनता है तो टारगेट अच्छा आता है उसमें। ठीक है, एग्जिट हमें तीनों में अगर हम टारगेट भी नहीं पता हो तब भी क्लियरली शो हो रहा है। यहाँ से भी एग्जिट क्लियरली शो हो रहा है, क्योंकि इस पूरे रेंज में वॉल्यूम नहीं था, अचानक से ग्रीन कैंडल बन गया थोड़ा वॉल्यूम के साथ। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल ही एकदम कंफर्म है, जोन है प्लस आपका मॉर्निंग स्टार बन गया। और ये ट्रेड तो कंटिन्यू रहा, यहाँ कहीं वॉल्यूम नहीं आया, इस जगह हाँ एक आया है। तो यहाँ पे वैसे भी अपना टाइम हो गया था, तो यहाँ पे निकलना बेटर था। जी सर। ठीक है। अ देखो, ट्रेडिंग में जो पैटर्न समझ में आए उसको पहले ट्रेड करना चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती ट्रेडिंग करे जा रहे हैं। जैसे कल ये पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया था, तो ये आराम से तुम्हारा ट्रेड था जी सर। अपसाइड का। जी सर। बाकी तो यही है, टारगेट्स है, पैटर्न है, फेल्ड वाला पैटर्न है, यही बनता है। फेल्ड वाले थोड़े अच्छे पैटर्न होते हैं, ए प्लस सेटअप। और बड़े ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, अगर कुछ समझ नहीं आता तो बस ये देखो बड़ा ट्रेंड का है। तो बड़े ट्रेंड के अगर साथ चल रहे हो तो तुम्हारे ट्रेड सही जाएंगे, क्योंकि बड़े ट्रेड के अकॉर्डिंग ये जितने भी, चाहे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ट्रेड बना, ये अभी तक मीन रिवर्जन के ट्रेड बने हैं। मतलब इन सब में एक बस एक पुल बैक आया है और कुछ नहीं है, ये पुल बैक आया है। ठीक है, ट्रेंड तो इसका अभी डाउनवर्ड्स में ही है, डाउन ट्रेंड में ही है। अब इसका प्रॉपर कंफर्मेशन होगा। वैसे भी जब ये 200 SMA के नीचे घूमता है और इनके स्लोप भी नीचे है तो ये डाउन ट्रेंड में ही रहता है। और जब ये ऊपर क्रॉस कर जाता है ना, मूव 50 SMA पे सस्टेन करके 200 SMA से, तो फिर ये अप ट्रेंड में ही रहता है। यहाँ पे ये वापस नीचे आ गया, मतलब यहाँ से प्रॉपर कंफर्मेशन आ गया इस टाइम फ्रेम में। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और जल्दी दिख जाएगा। खैर इसको वैसे लगाने की नीड नहीं है, अगर कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो 200 को। तो ये तो मैं जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था। तो यही है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ही ट्रेड करना चाहिए। और मतलब ट्रेंड ये मूविंग एवरेज बता देता है और प्राइस जोन के बीच में घूमता रहता है, मतलब कभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब स्विंग हाई स्विंग लो, या फिर इंटरनल लिक्विडिटी जो एफएजी वगैरह होता है, तो इसमें ये प्राइस घूमता रहता है बस। तो वही पकड़ना होता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। उसमें फिर हमारे कुछ पैटर्न होते हैं, जैसे फेल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये सब,
बस उसको ये पता है होना चाहिए कि कैसे लेना है। अगर हाँ आप ट्रेंड के साथ हो तो जनरली आपके ट्रेड फिर गलत नहीं जाएंगे। मतलब अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा और ऊपर से कोई ट्रेड बन रहा है शॉर्ट का, और ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, तो वहां से कर सकते हो शॉर्ट, क्योंकि वो एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, और जब सप्लाई भी दिख रही हो आसपास। ठीक है। ये सप्लाई एरिया था पूरा, तो यहाँ से शॉर्ट कर दो। ये वाला ट्रेड वो जोन वाला था, इसलिए ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का ट्रेड था। तो ट्रेडिंग तो खैर बन जाता है, हर दिन कुछ ना कुछ बनता है। इसमें भी बना था, खैर ये वाला तो ट्रेड नहीं ले सकते थे तुम, क्योंकि घर जाना होता है। ये लेट बना था। जी सर। और बाकी तो ये मार्केट ऐसे ही चल रहा है अभी। सेल ऑन प्राइस राइस वाला। चल रहा है। हम्म। गोल्ड में तो सिंपल पैटर्न बनते हैं। गोल्ड तुम बोल रहे थे ना, तो गोल्ड में देखो सिंपल ही था, सारे जितने भी ट्रेड्स हैं। ये फॉल कर रहा है, इनसाइड बार बनी बिगर टाइम फ्रेम में, लो ब्रेक कर किया, नीचे गिर गया ये। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर था। मूविंग एवरेज से इसने टेस्ट करके ये गिरा है, यहाँ गिरा और यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। फिर ये रेंज बना के फिर एक ट्रेड मिला, मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन है। तो फिर दोबारा एक बार फिर गिर गया, और यहाँ पे ये 50 SMA का डेली में सपोर्ट था, और एक और सपोर्ट था। तो यहाँ से इसने एक वी शेप रिकवरी दे दी इसी वजह से। इनसाइड बार का ब्रेकआउट और ऊपर चला गया। मूविंग एवरेज का यहाँ स्लोप अप है, 50 SMA का डाउन है, बट 10-20 का अप है, तो यहाँ से ये अपसाइड चला गया। टारगेट इसी एरिया तक का था। तो गोल्ड तो अच्छा दे देता है। गोल्ड, ये जो ग्रीन कैंडल बना था 50 SMA, और ये हमारा जोन था। इसमें एम बना है लेकिन कंफर्म नहीं हुआ अभी, क्योंकि मूविंग अभी ट्रेंड वो है ना, अपसाइड में ही है। मूविंग एवरेज का स्लोप तो अपसाइड में ही है अभी। जी सर। तो ये है। लेकिन हाँ, इसमें एक डबल टॉप की एंट्री अच्छी बनी थी ऊपर से। ये पूरा सप्लाई एरिया था। तो सप्लाई एरिया मार्क किया, ऊपर गया, ऊपर से अगर कोई हमें पैटर्न दिखता है शॉर्ट के लिए तो शॉर्ट कर दो, छोटे टाइम फ्रेम में जाके। ये बना था इनिशियली, फॉल हुआ, ठीक है, और फॉल हुआ और पुल बैक किया, पुल बैक इस रेंज में, और ये फिर गिर गया। शॉर्टर टाइम फ्रेम में ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, कुछ बना होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर। हाँ लेकिन ये छोटा सा ही ट्रेड बना था, मतलब बना था बट छोटा सा ही बना था। जी सर। लेकिन इसका टारगेट कैसे निकालेंगे? टारगेट के लिए ऊपर का तो जोन है, इसका टारगेट ये वाले, क्योंकि यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये इसने रेंज बना के गया था तो ये यहीं तक रुक गया। इसमें कंफर्म ट्रेड यहाँ पे था, मतलब यहाँ ऐसे ले सकते थे।
फॉल, पुल बैक, फिर यहाँ से शॉर्ट। रेंज बनाया, ये वाला अच्छा पैटर्न था। रेंज बनाया और रेंज के ऊपर ब्रेक किया 7:30 बजे यूएस टाइम फ्रेम में। ये आपका इसमें भी लंदन और एशियन सेशन लगता है, तो लंदन एशियन सेशन का हाई ब्रेक किया और वापस अंदर। ठीक है, वापस अंदर, कंफर्मेशन होते शॉर्ट। कंफर्मेशन एक ये जो इनसाइड बार का सपोर्ट था, इसके ब्रेक होते भी कर सकते थे, या फिर ये मूविंग एवरेज के नीचे निकला है ना, तो वहां से भी कर सकते थे। ऊपर देखो, ये शूटिंग स्टार मतलब वही पैटर्न बनाया हुआ है ऊपर। जी सर। तो ये अच्छा ट्रेड था। ये भी वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके गया था, गिर गया। अब ये स्ट्रेट फॉल आया, फिर दोबारा इसने रिटेस्ट किया, फिर गिर गया, क्योंकि मूविंग एवरेज का स्लोप अप है, ऊपर से फॉल हो रहा है। तो ये यही चलता रहा था फिर इसमें। लेकिन इसमें बड़े टाइम फ्रेम में अच्छे सिग्नल मिलते हैं, 1 आवर के। तो 1 आवर में अच्छे सिग्नल मिलते हैं, मतलब 1 आवर में आपने देखा सिग्नल कोई मिल सकता है, जैसे ये रेंज बना था, तो 1 आवर में इसने ऊपर ब्रेक किया। ठीक है, और यहाँ से फेल हो गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं जो जितने भी ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स थे। ठीक है, लेकिन अगर इसे ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे? देखो, इसको ट्रेड करने का तरीका ये है, मतलब अगर तुम्हें ट्रैप नहीं होना कहीं, तुम ये कोई ब्रेकआउट पे ही इसको लेके बैठ जाए तो वो ट्रैप हो जाएगा। उससे बचने के लिए अगर ब्रेकआउट होता है ना, तो ऊपर जाके पुल बैक करके रिटेस्ट करके फिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बना था, ये तो अंदर आ गया रेड कैंडल्स और उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे वही फेल्ड ब्रेकआउट का ट्रेड बना था। उसके बाद तो फिर यही वही है, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये एफईजी भी बना हुआ है और ये रेंज भी ब्रेक डाउन किया था, इसी को रिटेस्ट किया। ये कंफर्म ट्रेड था, ये वाला यहाँ से जो गिरा है, जी सर। ये बिल्कुल कंफर्म ट्रेड था, क्योंकि ये अपना स्ट्रक्चर बन गया। फेल्ड पैटर्न, फेल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एफईजी, ऊपर फेल्ड पैटर्न बना, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, मोमेंटम आया है, और उसी को ये रिटेस्ट किया और फिर फॉल। सर इसमें तो हमको अपन को ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ये यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना चाहिए, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं? ऊपर क्यों जाएगा जब मूविंग एवरेज नीचे है तो? जी सर। इधर इधर ये सर इधर। इधर से तो शॉर्ट करेंगे ना। इधर ये एफईजी, ये तो हमारा पैटर्न ही है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, फेल हुआ। ठीक है, ये तो पीडी एरे वाला पैटर्न है, जिसमें 3 चीजें मिलती हैं, जो हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एरे, प्राइस डिलीवरी एरे। ओके। ये क्या हुआ, ये तो फेल्ड या लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे इसे। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यूएस हो गया। ठीक है, एफईजी बन गया इधर इस कैंडल में, और साथ में ये जोन भी था, इसको ब्रेक किया था, उसी को रिटेस्ट किया, एफईजी पे गया लिक्विडिटी ग्रैब करने, ये वही है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करने गया, और फिर फॉल हो गया। टारगेट कहाँ तक का होगा? टारगेट हमारा कोई जोन होगा, वहां तक का टारगेट बना होगा। तो टारगेट इसने दिया है, टारगेट ये वाला जोन,
ये एक जोन था, और यहाँ पे ये एक एफईजी भी था इस एरिया में। तो एफईजी तक का टारगेट दिया इसने। उसके बाद फिर वही पुल बैक किया, इस वाले एफईजी तक गया और फिर गिर गया। इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेने गया था। इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी एफईजी पे मिली से। मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन है। ठीक है, फिर यहाँ से फिर रिजेक्शन आ गया। तो ऐसे चलता है मार्केट। जी सर। आ, बाकी तो ये आसान है, प्रैक्टिस की नीड है बस, और कुछ नहीं है। जी सर। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होगी, अपने आप हो जाएगा ये सही। और इसमें मूव्स थोड़ा, इसमें रेंज अच्छी मिल जाती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा चॉपीनेस रहती है, तो ये फर्क है। तो गोल्ड भी सही है ट्रेड करने के लिए, क्रूड भी ठीक है, और नेचुरल गैस तो है ही। तो बाकी तो ये पैटर्न्स का ध्यान रखना पड़ता है, और कहाँ से क्या ट्रेंड चल रहा है बिगर टाइम फ्रेम में, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ता है। एक मिनट पूरा नहीं आ पाएगा। ठीक है। जी सर। ओके। सर वो मैं अपन ने कल डिस्कस किया था फोन पे कि डायरी लानी है। मैं डायरी लेकर आया हूँ सर। डायरी में अपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिख सकते हो, कि पहले जैसे तुम्हें जो नहीं आता था, और अब तुम्हारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, और अब तुम जैसे ट्रेड रूल वाले लेके अच्छे करने लगे हो, और उसमें तुम्हारा प्रॉफिट होता है। तो उसमें से मतलब इसका मतलब ये है कि रूल वाले ट्रेड तुम्हारे अच्छे जा रहे हैं, उसमें तुम प्रॉफिट बना रहे हो। तो एक सर तो इसमें ऐसा करूँ कि मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखूँ या कैसे क्या करूँ? एक मतलब कुछ पेजेस छोड़ के फिर नेगेटिव लिखना चालू करूँ? देख लो, हाँ, कुछ छोड़ के वो अपने मिस्टेक्स लिख लो, और एक जगह पॉजिटिव लिख लो। तो पॉजिटिव इसलिए कि वो तुम मतलब इतने आगे तक आ गए हो, वहां तक तुम पहुंच गए हो। और नेगेटिव इसलिए ये छोटी छोटी मिस्टेक्स रह गई हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव वो इसलिए लिखा जाता है कि ताकि तुम्हें ना याद रहे कि मैं जब रूल फॉलो कर रहा हूँ और जब मैं अपना ट्रेडिंग लगा रहा हूँ सही, तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है। और नेगेटिव इसलिए कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ उसको भी इम्प्रूव कर दूंगा, तो और मेरा रिजल्ट और बेटर हो जाएगा। तो ये है। तो इस वजह इस तो ऐसे मतलब तुम्हें अपने अगर तुम पॉजिटिव देखोगे तो मोटिवेशन भी मिलेगा कि पहले मेरे को ये सब चीजें नहीं आती थी, और मैं अभी बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और अभी मैं 2 लॉट से मैंने प्रॉफिट बनाया, और ये मेरा रूल लगाया था तो एकदम सही गया, तो मैं इधर 3 या 4 लॉट भी ले सकता हूँ। और जो नेगेटिव कर रहे हो उस पे तुम्हें वो वर्क करना पड़ेगा। तो ये है। तो उससे ना मोटिवेशन बना रहता है, उससे ये रहता है कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, और इसको भी मैं ओवरकम करूंगा, तो और ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी, और ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है। तो जब हम अपनी इम्प्रूवमेंट देखते हैं ना, तो अपने आप में ही फिर बिलीव आता है कि हाँ। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हम्म। कि ये सब मैंने किया है, ये सब मैंने किया है, पहले मैं ये नहीं करता था, मेरे को नहीं पता था ये इतनी सारी चीजें, और मेरे ट्रेड सही भी जाते हैं। उनको थोड़ा डरना चाहिए जिनके ट्रेडिंग सही नहीं जा रहे बिल्कुल भी, जो गलतियां करे जा रहे हैं, और मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स किए जा रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, कुछ पता ही नहीं, ना मिस्टेक्स पता चल रहे हैं उन्हें। लेकिन जो टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है, उसको तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, मतलब वो तो अपना सही चल रहा है। और मतलब हर चीज के सेटअप्स होते हैं, जैसे इनमें भी वही सेटअप्स होते हैं, कोई हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स होते हैं, ये लिक्विडिटी जोन्स ही होते हैं।
मार्केट जनरली ऐसे ही चलता है। मार्केट ट्रेंड, एक एक होता है हमारा ट्रेंड, ठीक है, मतलब ये हमारा ट्रेंड हो गया। जैसे गोल्ड का ट्रेंड अभी 1 आवर में ये डाउन ट्रेंड में शो हो रहा है, डाउन मूविंग ट्रेंड में एवरेज तो का स्लोप नीचे है। तो बस हमें एरिया देखना है कहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। तो एरिया जनरली आपका एफईजी जोन होता है, या प्रीवियस आपका जो वो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो वाला जोन होता है, ठीक है। जैसे इस केस में भी एरिया जो था ये वाला जोन बन गया था, यहाँ पे एफईजी था, तो ये वाला एरिया बन गया था। यहीं से गया, मूविंग एवरेज से होता हुआ गया है तो अच्छा गिर गया। उसके बाद फिर ये दोबारा रेंज बनाई है, फिर गिर गया मूविंग एवरेज के पास से, ठीक है। ये इसलिए रुका था यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट था, तो इसको जैसे ही ब्रेक किया फिर गिर गया ये। उसके बाद फिर दोबारा इसने एक अपसाइड, यहाँ पे कोई ना कोई एफईजी बना होगा, तो ऊपर गया फिर दोबारा गिर गया। ऐसा कुछ चल रहा हो ना तो इसमें तो सीधा ट्रेंड लाइन डालो, और ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होने पे आराम से ले लो। तो ये यहाँ तक डाउन ट्रेंड में ही था, बार बार यहाँ से आ रहा है, फॉल आ रहा है। और ये उठा कहाँ से? उठा ये क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में ही अप ट्रेंड में है। इधर वो था हमारा बाइंग जोन, तो वहां से इसने एक पैटर्न बनाया और ऊपर चला गया। लेकिन अभी भी ये सप्लाई जोन पे आ गया था, तो इसलिए फिर दोबारा गिर गया। तो अ, ऐसे ही मार्केट चलता है, सप्लाई डिमांड। और हमें जोन देखने पड़ते हैं बस, ट्रेड कहाँ से ले। आधे घंटे का टाइम लगेगा ट्रेंड जब तक डाउन ट्रेंड है तो वो सेल ऑन राइज ही बनता है, बस उसको एरिया ढूंढना पड़ता है कहाँ से बनेगा। जी सर। और गोल्ड में तो ये ना बार बार ये अच्छे पैटर्न बना के गिरा है ये, गोल्ड में। यहाँ पे यहाँ पे भी एक ऐसा रेंज बनाया फिर गिरा। और नेचुरल गैस में, इस जोन से इसने काफी टाइम लगाया था ना, ऐसा ये पैटर्न बना रहा था। ये अगर ट्रेंड लाइन हमने खींची होती तो पता चल जाता कब शॉर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये बिगर आवर में मैंने ड्रॉ की है, जी सर। ऐसे ये बना हुआ है रेंज। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में गए तो ट्रेंड लाइन मैंने बिगर उसमें खींच दी थी, ठीक है। अब हमें एक और चीज पता है कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, जैसे ये 2 बार ब्रेक हुई है, तो रीटेस्ट करके जाएगी तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे रीटेस्ट ही नहीं किया, इस जगह पे सीधा गई ऊपर आ गई, रीटेस्ट करके नीचे गिरी ही नहीं। यहाँ पे भी नीचे गई, रीटेस्ट करके गिरी ही नहीं। इस जगह पे इसने रीटेस्ट किया है और फिर फॉलो है। ये वैसे पक्का ट्रेड था बिल्कुल। इसको लेकिन ऊपर से भी शॉर्ट कर सकते थे क्योंकि ट्रिपल टॉप बन गया था ये। तो ट्रिपल टॉप में तो बहुत ही अच्छी गारंटेड हो जाता है, और जब ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड में हो। बस मार्केट क्या है ना, डराता है। ओवरऑल अगर ट्रेंड ट्रेंड देखें और ट्रेंड के एरिया से अगर हम उसको ट्रेड लेना, तो वो मार्केट कहीं पे भी नहीं जाता। मतलब ये बस डराता है, ऊपर गया यहाँ पे दिखाएगा कि स्टॉप लॉस। बिगर बिगर ट्रेंड का जो मूविंग एवरेज है इतना इजीली चेंज नहीं होता है, मतलब वो चेंज होगा तो प्रॉपर कहीं जोन से या कुछ ब्रेकआउट ब्रेकआउट करके फिर सस्टेन करेगा तब चेंज होता है। तो अ, इसलिए ट्रेंड हो गया और जोन्स हो गए, ये मेन चीजें होती हैं। और एफईजी और जो हमारा बीयूएस वीएस, ये तो बनता ही रहता है, बीयूएस के भी ट्रेड आते रहते हैं। तो ये सब मिला के ट्रेडिंग अच्छी हो जाती है। कोई उसमें बीयूएस वाला A+ सेटअप होता है अगर ट्रेंड के साथ लिया जाए तो वो अच्छा सेटअप होता है, उसमें अच्छे मूव्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें, कल भी बीयूएस बना था लेकिन वो ट्रेंड के अगेंस्ट बना था, तो वो वहीं ऊपर से टच करके वापस गिर गया।
तो ये सबका अगर हम इसको इसको ध्यान में रखें तो हमारा ट्रेडिंग सही जाएगा। चलो आज के लिए इतना करते हैं, फिर रिवीजन तुम ये देखना, और फिर कंटिन्यू करते हैं। और ये वीक तो अच्छा ही था बस, लेकिन एक छोटा सा ही मिस्टेक हुआ और तो कुछ हुआ भी नहीं, तो इसका मतलब तो ट्रेडिंग अच्छी जा रही है। और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ए प्लस सेटअप में थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जो ट्रेड जिसमें अच्छे मूव्स आते हैं वहां पे फोकस करना पड़ेगा, ये दो चीजें करनी पड़ेंगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी और वो सारी चीजें इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, जी सर। तो सर ये सब। मुझे मेरे साथ हाँ, एक इशू ये है कि जैसे ए प्लस सेटअप ज्यादा अच्छा बन रहा है ना, मैं वहां पे क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। अरे वो तुम ए प्लस सेटअप के तुम ना स्क्रीनशॉट ले लेके कम से कम 15-20 ए प्लस सेटअप देखो, और तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि ये डायरेक्शन में ही जाते हैं, तो तुम डरोगे नहीं। और एकदम से मत बढ़ाओ, उसमें एक एक करके बढ़ाओ, एक एक नहीं, लॉट। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं कल से 10 लॉट लूंगा सर, मैं एक एक करके ही बढ़ाना चाहता हूँ। हम्म। तो ए प्लस सेटअप के फिर हमें वो निकालने पड़ेंगे स्क्रीनशॉट और वो सब। सर तो अगर आपके पास और टाइम हो तो मुझे आप 5-6 स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो ना, एनजी नेचुरल गैस के ए प्लस सेटअप के भेज दीजिए सर। ठीक है, कल भेजता हूँ मैं। ठीक है। कोई बात नहीं सर, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं बार बार देखूंगा तो मुझे दिमाग में बैठ जाएगा। ए प्लस सेटअप में अपन वहाँ पे ये भी मेंशन करेंगे कि भाई इसमें एक तो मूविंग एवरेज अपने फेवर में था, फिर दूसरा ये पॉइंट था, तीसरा ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट कॉमनली होंगे ना, तो ये ए प्लस सेटअप में और अच्छे काम करेंगे। हम्म। जैसे मार्केट में कि बस ये है ना, मार्केट बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चलता है। चलता है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में तो हम अपने जो उस पे आता है तो हम ले लेते हैं, कोई सेटअप बनता है तो ये है बस। तो ए प्लस में करोगे तो वहाँ तुम्हारा बनेगा प्रॉफिट, मतलब ए प्लस में सीधा तुम 10-20 हज़ार रुपए बनाओ। तो हाँ, ए प्लस का तुम फिर अच्छे से रिवीजन करो सही से। ए प्लस बनेगा तो तुम जब लोगे एक ही बार में अच्छा पैसा बनेगा सीधा, और ए प्लस देता है हमेशा, तो ये है। ठीक है। जी सर। तो हाँ, कल कल भेजता हूँ। ठीक है। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। और वो डायरी में भी लिखना चालू करता हूँ सर। बाकी हाँ, अ, डायरी में तुम लिखोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन लेवल अप रहेगा, उसकी पॉजिटिव चीजें तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट अगर हो रही है ना तो मतलब आप सही जा रहे हो। इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो फिर प्रॉब्लम है। सर तो इम्प्रूवमेंट के बारे में तो मुझसे बेटर आपको पता है प्रभु। नहीं, इम्प्रूवमेंट तो हो रही है तभी तो ट्रेड कर पा रहे हो तुम, अदरवाइज कैसे करते। कल मैंने 15 मिनट में वो फेल्ड बीओएस वाला बहुत सही चीज देख ली थी सर। मुझे हम्म। भी नहीं पता था कि मैं भी कभी पकड़ पाऊंगा सर। इतना इजी थोड़ी ना ट्रेडिंग, कोई नहीं कर पाता वो नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल है, लोग डरते हैं इससे। और देखो तुम वो कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा ट्रेडिंग ठीक है। वो तो वही है, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, ए प्लस में थोड़ा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, फालतू की चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, तो बस ये है। और जो अच्छे से अच्छे अच्छे सेटअप्स हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा, तो अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। और अब तो तुम पकड़ने लग गए हो ये सारी चीजें। जी सर। और कुछ सर मुझे, मैं और कोई एक्शन लूँ जो मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए और बेटरमेंट करे सर? हम्म, वो तुम्हें सी और डी टाइप के सेटअप छोड़ वो कर अवॉइड कर सकते हो चाहे तो। सर वो अवॉइड ही रखते तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि अगर मैंने मिक्सिंग की ना तो मुझे हम्म। बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम्म। फिर मुझे वो जगह जगह एम, या एम दिख रहा है, ये वो दिख रहा है, ये दिख रहा है। पहले मुझे ये मूविंग एवरेज का सुधारने में और मूविंग एवरेज का स्लोप लाने में टाइम लग गया सर। अभी तुम ए प्लस ए सेटअप्स पे ही फोकस करो, उनको ही देखो। ठीक है, तो ए ज्यादा से ज्यादा बी देख लिया, बी प्लस, तो बस। और मेरा जो ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट आता है अपना, ट्रेड मैनेजमेंट का, उसमें सर ये क्लियर है मुझे। मैं जैसे ही प्रॉफिट आने लग जाता है ना, तो आजकल मैं अटकता नहीं हूँ। मैं एक एक क्वांटिटी करके एग्जिट करवाता हूँ। हाँ, वो भी सही करते हो, उससे क्या है कि प्रॉफिट बना रहता है।
20 मतलब कि 4 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है, तो पहले अगर अच्छा प्रॉफिट बन चुका है तो 3 क्वांटिटी में से 2 क्वांटिटी एग्जिट कर ली, सेफ साइड निकल गए, फिर एक आगे ट्रेल करे, थोड़ा और नीचे गए तो एग्जिट कर दी। हाँ, ये अच्छा टेक्निक है, उसमें तुम्हारा प्रॉफिट अटकेगा नहीं। तो ऐसे हाँ, आराम से कर सकते हो। चलो फिर, ये अभी तो अच्छा ही चल रहा है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर तुम उसमें बस, उसमें भी फिर तुम्हें A+ ही करो, बनेगा ठीक है, नहीं बना छोड़ दो उसे। नहीं, अभी यही करूंगा कि भाई बना तो ठीक है, अच्छा सेटअप बनेगा तो ही लूंगा, नहीं तो हम्म। मैं लूंगा ही नहीं। कोई हम्म। बात नहीं, मेरे 2-4 ट्रेड मिस होंगे या ऐसा ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेड मिस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, 3-4 इंस्ट्रूमेंट है जिसमें भी A+ बन जाए, उसमें अपना ले लो बस, कोई। और देखो, वीक तुम्हें पैसा बनाने के लिए ना, बस वीक में 2 ट्रेड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 2 A+ सेटअप आराम से मिलते हैं पूरे वीक में। 5 दिन में मतलब 2 ट्रेड पकड़ू सर? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बस इतना ही चाहिए। ट्रेड तो तुम और भी ले सकते हो जितने भी आते रहे, लेकिन 2 ट्रेड बहुत इजीली मिल जाते हैं, मैं ये कह ओके। रहा हूँ। ओके सर। जैसे मान लो, एक तुम्हारे नेचुरल गैस में मिल गया, एक किसी और में मिल गया, गोल्ड में मिल गया, तो तुम्हारा वीक का टारगेट पूरा हो जाएगा। मतलब अगर तुम हर वीक में 20-20 थाउजेंड का आराम से टारगेट पूरा होगा, और वो फिर 80 थाउजेंड बनता है। जी सर। तो शॉर्ट शॉर्ट टारगेट्स रखोगे ना अपने, और फोकस रखोगे, तो बहुत इजीली प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ठीक है, लेकिन जब हम ज्यादा करते हैं ना, हर कोई छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं, और इधर उधर के सेटअप्स करते रहते हैं, एक तो हमारा टाइम खराब होता है, ऊपर से उसमें लॉस होता है, मूड खराब होता है। जी सर। ठीक है, फिर हमारा हो सकता है उसके चक्कर में कोई अच्छा ट्रेड भी छूट जाए। तो ये बहुत इशू आता है, फिर एक ना साइकोलॉजी बैठ जाती है, और हम जो अच्छे ट्रेड है वो भी हम मिस अच्छी कर देते हैं। क्वांटिटी, हाँ, फिर उसमें क्वांटिटी भी नहीं डाल पाते। तो ये है, तो इससे बेटर फोकस अपना, वेट करो कितना चाहिए। देखो, पहले तो अगर 80 भी नहीं, वो 15,000 ही आ जाए, तो तुम्हारा 45,000 हो जाएगा। तो एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद अगले महीने फिर और बढ़ जाएगा, 60-80 के बीच में आ सर जाएगा, तो 10 ऐसा। भी वीकली 10 भी आ गए तो बहुत है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वो तो एक ही ट्रेड में आ जाते हैं। तो इससे बेटर तो फोकस करो कि मेरा ट्रेड जब बनेगा मैं तब लूं, अच्छे से वेट जी करूं मैं आराम से। मेरे को इतनी जल्दी है ही नहीं, A+ बनेगा तो मैं ले लूंगा। जी सर। अगर तुमने A+ की आदत बना ली, तो फिर तुम अच्छे ही सारे ट्रेड्स कोई बात लोगे। नहीं सर, मैं कल आप मुझे सेटअप भेजिए, मैं प्रिंट करके भी लगाता हूँ और बार बार देखूंगा तो वो दिमाग में बिठा के लाऊंगा। और जो आपने मुझे जितनी टेक्निक सिखाई है, जो जो सिखाया सिखाया बार बार, वो मेरे दिमाग में धीरे धीरे बहुत अच्छा बैठ गया है अभी तो। पहले हम्म। मैं वो अभी मुझे ये भी दिखता है कि ये एम बना है तो बॉटम पे बना हुआ है, क्योंकि ऊपर नीचे जा नहीं सकता या ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि मूविंग एवरेज का स्लोप अप साइड है, तो ये ऊपर अप साइड में है तो नीचे जाएगा नहीं यहाँ से। आपने हम्म। बोला एनजी में मेरे को पूरा वीक देखा होगा कि भाई यहाँ से ही क्यों निकल गया मैं, क्योंकि मेरी हम्म। डेली की मार्किंग बहुत सॉलिड होती थी मूविंग एवरेज के साथ में, कि भाई हम्म। यहाँ पे मूविंग एवरेज है इसलिए यहाँ से ही टर्न होना था इसको तो। हम्म। 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 ठीक है, ठीक है, ठीक। वो धीरे चीजें बैठाने में बहुत टाइम लगा है सर, पर बैठ गई फिलहाल तो अभी हम्म। वो मूविंग एवरेज वाला गेम तो। हम्म। लेकिन वही है ना, एक बार वो बैठ जाती है, वो आराम से काम आती है। अब तुम्हें यही जो तुमने किया है ना, ये नेचुरल गैस तुम्हें 5 lakhs बना के देगा अभी 6 महीने के अंदर, मंथली। मंथली? हाँ, और नेक्स्ट ईयर तक 10 lakhs बनाओगे तुम नहीं मंथली सर, इसमें। मनु भाई इसमें क्या है कि मुझे मैं लगा हुआ हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैं नहीं लगा। कभी कभी मैं अपने मूड के वजह से बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, हार जाता हूँ। तो यहाँ के फैक्ट्री का भी बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। ट्रेडिंग थोड़ा सोलो बिजनेस भी है ना, वो ट्रेडिंग तुम अपने आप करते रहते हो, तो तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। तो इस वजह से तुम मेरे से डिस्कस कर लेते हो, तो तुम्हारा वो ट्रेडिंग में फिर मोटिवेशन आ जाता है दोबारा। मोटिवेशन आ जाता है सर, सही बात है। हाँ, कोई सर जैसा ट्रेडिंग ट्रेडिंग यहाँ पे किसी से डिस्कस करने जैसा है नहीं सर, सब लोग है ना खुद हाँ। के ही गाने गा रहे हैं कि भाई मुझे ये नहीं है, वो ऐसा है, फलाना है, ऐसा है। उनके साथ चर्चा करके साइकोलॉजी खराब करनी है। वही तो, साइकोलॉजी और खराब होगी।
हाँ, अभी वो लोग 999 का कोर्स या 999 का कोर्स करके अपने आप को ट्रेडर समझ रहे हैं, तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते सर। ट्रिपल ट्रिपल लाइन का कोर्स कुछ भी नहीं होता, वो किसी की इधर से उधर स्ट्रेटेजी कॉपी करके वही वो फ्री वाली स्ट्रेटेजी पढ़ा देते हैं बस। अरे सर, वो आप अभी अपन को समझ में आ गई है। मैं तो आपको क्लियर वर्ड बोल रहा हूँ कि वो जसप्रीत था, वो जहाँ से अपन मिले थे, तो वो वहां पे 999, 99, 499 के कोर्सेज बेच रहे हैं। सर, 500 रुपए में तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अरे वो 500 में वो वाले लोग ही जाते ना, उनके पास नहीं होता वो। वो सोचते, वो ये सोचते हैं हम 10-20 हजार रुपए से पता नहीं क्या बना लेंगे, तो वो भी उनके खत्म हो जाते हैं फिर। तो ट्रेडिंग साइंस है पूरा, मतलब एक स्किल है, उसे लर्न किया जाता है, उसे प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे मुझे और मुझे स्किल पहले होती है। प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता था, आपके साथ जुड़कर बहुत लंबा प्राइस एक्शन सीखा। मूविंग एवरेज में आप कल रात को भी मुझे बोल रहे थे कि भाई इतनी ज्यादा डीप डीप चीज कोई नहीं, किसी को नहीं पता होती। जैसे इसका स्लोप हो गया कि भाई ये एक्सटेंडेड, मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड हो गया था, तो मत लो। अब तो तुम काफी मास्टर हो गए हो मूविंग एवरेज में। बहुत सही है। लॉस करने के बाद। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। सही है, नहीं अच्छे, और तुम्हारा एज भी सही है ना, राइट एज है, तुमने राइट एज पे सीखा है। अब लोग तो क्या करते हैं, इधर उधर पैसा वेस्ट कर देते हैं, आईफोन ले लिया, उधर इधर उड़ा दिया, ये कर लिया। बट तुमने पैसा अपने लर्निंग में इन्वेस्ट किया है, और अपना टाइम, जो दोनों चीजें अपने लर्निंग में इन्वेस्ट किया है, वही रिजल्ट देती हैं आगे। ठीक है, तो वो स्किल में तुमने इन्वेस्ट किया है, वो तुम्हें रिजल्ट देंगी। लोग इधर उधर 1.5 लाख का फोन खरीद लेंगे, कुछ उसमें करना नहीं होता, इंस्टाग्राम उन्हें देखना अरे होता सर, है। इसमें अगर मैं तो ये सोचता हूँ, लोग लोग एक एक 1.5 1.5 लाख का फोन लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 1.5 लाख का फोन लेना कोई बड़ी इशू नहीं है सर। पर डेढ़ हम्म। लाख का फोन अगर गलती से हाथ से गिरा, हाँ। गलती से हाथ से गिरा, आजकल लोग व्हीकल चला रहे, फोन चला रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, साथ में हाथ में फोन है, गलती से गिरा, तो वहां पे जब वो 1.5 लाख का फोन गिरा और उनकी पूरी ईएमआई भी नहीं दी, तो कितना दुख होगा। हम्म। वो मेनली शो ऑफ में ज्यादा लेते हैं लोग, इधर उधर। वो 1.5 लाख का फोन लेते हैं, फिर 999 का कोर्स लेते हैं। तो ये उनका रहता है, फिर वो लॉस करते रहते हैं अपना। तो ऐसे ही उनका लाइफ चलता रहता है, कुछ नहीं होता उनकी लाइफ में। एक मतलब वो जैसे अपन बोल रहे कि भाई 99% लोग ट्रेडर नहीं बन पाते, वैसे ही है कि भाई 80% फोन इंडिया में ये फोन सीएमआई पे है, आईफोन सीएमआई पे है सर। हाँ, आईफोन जो ज्यादातर लोग ईएमआई पे ही ले रहे हैं, ये तो है। मैं टू व्हीलर लेके आता हूँ, मैंने आज तक कोई भी टू व्हीलर ईएमआई पे नहीं बाई की। सही है, कैश पे करते हो। हाँ, कैश कैश पे बाय कर लिया, उसमें जीएसटी का बेनिफिट ले लिया, बस ये सभी है। हम्म। सही है। जी सर। चलो सर, फिर। और कुछ अब मुझे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट जैसा लगे तो बताना प्रभु, कि ई मैं ए और ए प्लस कर लो, पहले ये टारगेट कर लेते हैं। पहले आप सेटअप ढालिए प्रभु। मैं दिमाग हम्म। में बिठा के अच्छे से ट्रेड करूंगा, और हाँ। एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा ट्रेडर बनकर दिखाऊं प्रभु। चलो सही है, 10-10, 10-10, 20-20 थाउजेंड का टारगेट रखते हैं वीक का। कोई और दिक्कत नहीं ए सर। ए ए प्लस सेटअप, तो आराम से आ जाएंगे वो। ठीक है। ठीक है सर, A+A सेटअप ढालिए, और बाजू में 2 4 पॉइंट्स लिख देना कि भाई ये 4 चीज ज्यादा देखनी है, इसी वजह से A+ है। ठीक है, ठीक है। पीछे उसके पीछे का रीजन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो ठीक रिकॉर्डिंग है। ऑफ कर दीजिए सर, मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।